हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक तरीके से हमारा जो सब्जेक्ट शुरू किए थे पॉलिटी। तो पॉलिटी में हमने यूनिट 5 को शुरू यूनिट 5 जो हमारा तो उसको शुरू किए हैं। और यूनिट 5 में जो हमें पढ़ना है, तो यूनिट 5 में हमें क्या पढ़ना है, मैंने कल भी आपको बहुत 4-4 5-5 बार दोहरा के बताया था कि एक तरीके से हमको यूनिट 5 में पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है, तो संसद और राज्य विधायिका, राज्य संसद और जो राज्य के विधानमंडल होते हैं या उनको राज्य विधायिका भी हम कह देते हैं, तो हमें उनकी एक तरीके से संरचना पढ़ना है, उनके क्या कार्य है, उनके कार्यों को पढ़ना है, उनका कार्य का संचालन, उनके जो कार्य करते हैं तो उनके कार्यों का संचालन किस तरीके से करते हैं। फिर उसके बाद में उनकी शक्तियाँ क्या है, संसद और राज्य विधायिका की एक तरीके से उनको क्या शक्तियाँ दी गई है और एक विशेष अधिकार कैसे है, मतलब संविधान से उनको क्या शक्तियाँ प्राप्त हुई है और उनको क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं। और ये जो भी मतलब उनको शक्तियाँ और विशेषाधिकार दिए गए हैं, तो इनसे क्या होता है, एक तरीके से कुछ विषय मतलब कुछ मुद्दे उभर कर आ जाते हैं, मतलब कुछ मुद्दे अ, कुछ कुछ मुद्दे क्या होते हैं, मतलब कि करंट बेसिस पे क्या होता है, एक तरीके से इनका आपस में टकराव होना शुरू हो जाता है ना। तो उस वजह से करंट अफेयर में कुछ मुद्दे उभर कर आ जाते हैं, जिसे हम विषय कहते हैं, तो उनको पढ़ना था। ओके, कुछ ज़रूरी बातें मैंने आपको कल बताया भी था कि जैसे हमको जो हम यूनिट 5 पढ़ेंगे, तो इसको हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहले भाग में हम जो पढ़ेंगे, तो संसद और राज्य विधानमंडल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मतलब एक तरीके से जो संसद है और जो राज्य के विधानमंडल है, तो एक तरीके से इनको जो संविधान में क्या शक्तियाँ दी गई है, इनके संविधान में इनके लिए क्या प्रावधान बताए गए हैं, तो उसके बारे में हम जो पढ़ेंगे, तो भाग 1 में पढ़ेंगे। ओके, कल लिखाया था मैंने आपको। और दूसरा जो भाग है इसमें हमारा, तो दूसरे भाग में हमको संसद और राज्य विधानमंडल के क्रियात्मक पक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब संसद और राज्य विधानमंडल का एक तरीके से उनके कार्य क्या क्या रहते हैं और उनकी संरचना किस तरीके से रहती है, और उनका मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्रियात्मक पक्ष यानी कि एक तरीके से वो उनका वर्किंग जो फंक्शन रहता है, तो वर्किंग फंक्शन किस तरीके से होता है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और दूसरी बात ये है कि पहला भाग जो है, तो मुख्यतः प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। और जो दूसरा भाग है, मतलब मुख्य परीक्षा के प्राय सभी प्रश्न भाग 2 में से पूछे जाते हैं। मतलब पहला जो भाग है, पहला कौन सा भाग है, संसद और राज्य विधानमंडल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, राइट। तो ये एक तरीके से ये प्रीलिम्स के बेस पर आधारित होता है। इसमें मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो वो प्रीलिम्स के बेस पर होते हैं। और जो दूसरा भाग जो है, दूसरे भाग में राज्य विधानमंडल और संसद का जो फंक्शनल उनका जो क्रियात्मक पक्ष है, तो ये क्रियात्मक वर्किंग जो फंक्शन है, तो इसके बारे में मेंस में पूछा जाता है। एक तरीके से जो उसके जो भी क्वेश्चन होते हैं, तो वो मेंस में पूछे जाते हैं। तो मुख्य परीक्षा के प्राय सभी प्रश्न भाग 2 में से पूछे जाते हैं, किंतु भाग 2 को समझने के लिए विधायिका से संसदीय प्रावधानों को पढ़ना अनिवार्य है। मतलब कि मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न 2 में से पूछे जाते हैं, लेकिन भाग 2 को समझने के लिए हमें विधायिका से संसदीय प्रावधानों को पढ़ना अनिवार्य है। मतलब विधायिका की जो संसदीय प्रावधान है उनको पढ़ना अनिवार्य है। ओके, इसके बाद में हम आगे देखेंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस यूनिट में पढ़ने के बाद संसद राज्य नाम प्रीलिम्स के कोई भी प्रश्न हमारे कंटेंट और नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। मतलब कि ये जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ये नोट्स मतलब इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे, तो वो एक तरीके से आप छूटेंगे नहीं। साथ ही मुख्य परीक्षा में इस संसद विधानमंडल से आदि से संबंधित हर एक प्रश्न को आप इस यूनिट के पढ़ने के बाद आसानी से हल कर सकेंगे। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं इस यूनिट के अंतर्गत संसद को पढ़ने का हमारा दृष्टिकोण, अप्रोच और कंटेंट बिल्कुल अलग होगा। एक तरीके से हम जो भी पढ़ेंगे, तो वो एक तरीके से मतलब कुछ नई चीज आपको सीखने को जरूर मिलेंगी।
लेखक क्या बताना चाहता है, तो लेखक बताना चाहता है आपने इससे पहले कभी भी संसद और राज्य विधानमंडल के बारे में ऐसा नहीं पढ़ा होगा, और इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद आपको कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। एक तरीके से खुली चुनौती दी जा रही है। तो हम चलो आज का हमारा जो टॉपिक है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, वो है हमारा टॉपिक संसद। कैमरे में दिखाई दे रहा है क्या? मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ ओके, दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, संसद। तो संसद ग्राम सभा, मतलब किस तरीके से होता है, तो इसका बेसिकली स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर जब आती है तो एक तरीके से ये जो ग्राउंड आता है तो ये ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है। मतलब कि ये एक तरीके से गांव कह सकते हैं हम इसको, गांव में। ओके, और ये जो संसद है तो ये संसद एक हमारे पूरे देश का होता है, मतलब कि, और ये वाला हिस्सा एक तरीके से राज्य का विधानमंडल आता है। राज्य का विधानमंडल, संविधान में भारत की व्यवस्थापिका को संसद की संज्ञा दी गई है। मतलब कि संविधान में क्या किया गया है, ये जो हमारा संविधान है, संविधान में व्यवस्थापिका, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे तीन जो अलग अलग है, एक तरीके से एक हो जाता है हमारा जुडिशरी, जिसे हम न्यायपालिका बोलते हैं, दूसरा हमारा हो जाता है कार्यपालिका हो जाती है, और तीसरा हमारा एक तरीके से विधायिका हो जाती है, राइट। तो एक तरीके से इसमें से ये जो है, तो जो क्या बताया गया यहाँ पर, व्यवस्थापिका को संसद की संज्ञा दी गई है। संविधान में व्यवस्थापिका को संसद की संज्ञा दी गई है। संसद की संज्ञा दी गई है। ओके, संविधान का अनुच्छेद 79 प्रावधान करता है कि संघ के लिए एक संसद होंगी। संविधान का अनुच्छेद 79 प्रावधान करता है कि संघ के लिए एक संसद होंगी। संघ यानी के लिए हमारे जो राज्यों से मिलकर जो बना है ना, तो उसके लिए करता है कि प्रावधान करता है कि संघ के लिए, रॉन्ग हो गया ना, संघ तो लिखने का, संघ के लिए, संघ के लिए एक संसद होंगी। संसद होगी। और नेक्स्ट, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। 2 सदनों से मिलकर बनेगी। मिलकर बनेगी। 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम लोकसभा और राज्यसभा होगा। एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। राज्यसभा
ओके। हाँ, तो इधर से आ जाते हैं हम। आपको बता देता हूँ मैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं, तो एक तरीके से ये हम टॉपिक है हमारा आज का संसद। तो संसद में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि मतलब कि क्या संसद किस तरीके से काम करती है। तो जैसे कि हमारे जो गांव होते हैं, है क्या नहीं, तो गांव में एक तरीके से ग्राम सभा बुलाई जाती है, और ग्राम सभा के द्वारा मतलब उनका कुछ किसी मुद्दे पर सबकी राय ली जाती है, उनसे पूछा जाता है मतलब कि किस तरीके से कुछ वर्क फंक्शन करना है। तो जिस गांव के लेवल पे ग्राम सभा होती है, राज्य के लेवल पे एक तरीके से राज्य का विधानमंडल होता है। उसी तरह से जो पूरे जो देश का है मतलब कि देश में किस तरीके से कानून बनाना है, किस तरीके से न्याय व्यवस्था बनाए रखनी है, कौन कौन से एक तरीके से कौन कौन सी मिनिस्ट्री वर्किंग करेंगी, और कोई न्यू मिनिस्ट्री अगर कोई न्यू मिनिस्ट्री अगर बनानी है तो उसके लिए किस तरीके से प्रोसीजर होगा। कोई कोई कानून या कोई कानून एक तरीके से जो बहुत पुराना हो चुका है, मतलब जो वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में उसका मतलब कोई मूल्य नहीं रहा है, तो उसको एक तरीके से खत्म कैसे करना है। तो ये सब मतलब कि बेसिकली पूरे देश का शासन, पूरे देश का प्रशासन, पूरे देश की न्याय व्यवस्था, पूरे देश की कानून व्यवस्था किस तरीके से चलेंगी, किस प्रकार से कानून बनेंगी, तो एक तरीके से वो सब जो चीजों का डिस्कशन किया जाता है, तो एक सब चीजों का वहाँ पर तय किया जाता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो जहाँ पर ये चीजों का डिस्कशन किया जाता है, तो वो किया जाता है संसद में। और एक तरीके से संसद ऐसा माना जाता है कि हम मतलब पूरे देश के लिए कानून बनाना, कानून व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को सही तरीके से चलाना। ठीक है। सेना मतलब कि सेना, पुलिस व्यवस्था, सब चीज़ों को जहाँ के वहाँ मेंटेन मतलब हर हर चीज़ को जहाँ के वहाँ बनाए रखना, सब चीज़ों को मतलब सुव्यवस्थित तरीके से चलाना। तो उसके लिए जो भी मुद्दे होते हैं, तो उन मुद्दों पे चर्चा की जाती है, डिस्कशन की जाता है। तो वो जो जहाँ पर इन सब चीज़ों को जो चर्चा डिस्कशन किया जाता है, तो एक तरीके से वो होता है हमारी संसद होती है, पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं। ओके। फिर इधर आ जाए तो संविधान में व्यवस्थापिका को संसद की संज्ञा दी गई है। मतलब कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे संविधान में तो जो व्यवस्थापिका है, तो उसको संसद की संज्ञा दी गई है। राइट। ओके। संविधान का अनुच्छेद 79 प्रावधान करता है कि संघ के लिए एक संसद होंगी, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेंगी, जिसमें एक होंगी लोकसभा और दूसरा होगा हमारा राज्यसभा। ठीक है। तो संविधान में क्या कहा गया है, तो संविधान में ये कहा गया है कि जो व्यवस्थापिका है, तो व्यवस्थापिका ही संसद की संज्ञा दी गई है, मतलब व्यवस्थापिका को ही संसद कहा गया है। और संविधान का अनुच्छेद 79 प्रावधान करता है, मतलब संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि जो संघ है, संघ यानी कि हम राज्यों से मिलकर बना हुआ हमारा देश, तो ये संघ के लिए एक संसद होंगी, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेंगी। और संसद में कौन कौन से मतलब किस तरीके से जो सबसे मेन पिलर कौन रहेगा, तो राष्ट्रपति रहेगा। राष्ट्रपति के बाद में 2 सदन रहेंगे, तो 2 सदनों में 2 सदन से मिलकर बनेंगी। जो पहला है हमारा लोकसभा, और दूसरा है हमारा राज्यसभा। ओके। ठीक है। अब यहाँ तक की बातें समझ में आ गई है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भारत का संघ 79 संसद, फिर राष्ट्रपति, लोकसभा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। फिर ये भारत का संघ है हमारा, भारत ये संघ। ठीक है। फिर उसके बाद में ये कहा पर प्रावधान अनुच्छेद 79,